हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बहुत ही सैड लग रहे थे। उसको नींद नहीं आ रहा था। वो सो नहीं पा रहे थे। वो फ़ोन पर किसी की फ़ोटो देख रहा था। उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। उसके बाद तियांग रोते हुए उस फ़ोन को अपनी बाहों में लेकर सो जाते हैं। सुबह होने पर तियांग की नींद टूटता है और तियांग उस फ़ोन की पिक्चर को देखता है, उस पर किस करता है और वो तैयार हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। तियांग ऑफिस में अपना काम कर रहा था। वो किसी मीटिंग के लिए जाने ही वाले होते हैं और मीटिंग में जाने के टाइम पर तियांग की मैनेजर ने कहा, आपसे कोई मिलना चाहता है। तियांग ने कहा, कौन मिलना चाहता है मुझसे? तो उसको रोक कर रखो, मैं मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ, मीटिंग की टाइम हो गया है। तो तियांग की मैनेजर ने कहा, वो आपकी बहुत ही करीबी इंसान है। उसने कहा उसका नाम कुकी है। तियांग ने कहा, कुकी? ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैनेजर ने कहा, हाँ, उसने अपना नाम कुकी बताया है और जितना मैं जानता हूँ वो तो इस दुनिया में नहीं है ना। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बताओ मुझे कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उसके पास लेकर चलो। तो मैनेजर ने कहा, ठीक है, मैं अभी उसके पास आपको लेकर चलता हूँ। लेकिन जन को वो खुद ही तियांग के पास आ जाता है और उसको टाइटली हक करते कहा, हस्बैंड, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग ने कहा, कुकी, तुम जिंदा हो तो तुम इतने दिनों से घर वापस क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुम। तो जनको ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया हूँ? तियान ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? सबको यही लगा था। मैंने बहुत कोशिश किया तुम्हें ढूंढने की। मुझे पूरा यकीन था कि तुम वापस आने वाले हो, लेकिन इतने साल हो गए तुम वापस नहीं आए। तो मुझे लगा शायद तुम सच में। जनको ने कहा, तो तुम्हें लगा कि सच में मैं मर गया हो? हाँ। तियांग कहता है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मेरे यकीन करो, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है। तियांग की बात सुनकर जंकुक नॉर्मल होते कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम्हें तो मुझसे नाराज होना चाहिए कि मैं तुम्हें इतने सालों से कांटेक्ट क्यों नहीं रखा तुमसे। तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? तुम यही सोच रहे होंगे ना। तियांग ने कहा, वही तो। कहाँ थे तुम? तो उसने कहा, मैं कोमे में था और जैसे मुझे होश आया मैं तुम्हारे पास चला आया। तियांग ने कहा, क्या? कौन सी हॉस्पिटल में थे तुम? मैंने कोरिया की हर हॉस्पिटल में तुम्हें ढूंढा है। जंको ने कहा, वो मैं कोरिया में नहीं था। मैं लंदन की सिटी हॉस्पिटल में एडमिट था और वहीं से ही वापस आया हूँ। तियांग ने जंको को टाइटली पकड़ते कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तुम्हें नहीं पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हारे बिना मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था। अच्छा कि तुम वापस आ गए कुकी। तो उसने मन में कहा, मैं कुकी नहीं, मैं जंको को, कुकी की ट्विन ब्रदर, तुमसे बदला लेने आया हूँ। अगर मैं तुम्हें खुद को कुकी नहीं बताता तो मुझसे मिलते क्या? और तुम शायद नहीं जानते हो, मैं तुमसे झूठ इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे बदला जो लेना है। मैं तुमसे रिवेंज लेने आया हूँ तियांग। तुमने मेरी भाई कुकी की जान लिया है ना। अब तुमने क्या सोच लिया? मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा क्या? जैसे ही मुझे पता चला कि कुकी अब इस दुनिया में नहीं रहा और मेरी भाई की मौत के जिम्मेदार तुम हो और कोई नहीं, तो मुझे तो तुम्हारे पास आना ही था तियांग। तियांग ने कहा, क्या हुआ कुकी, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे क्या? मैं तुम्हें आवाज़ सुनने के लिए पागल होते जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुने हुए बहुत साल हो गए। तो उसने कहा, तियांग, आई रियली लव यू एंड आई मिस यू। तियांग ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है क्योंकि आई लव यू टू। ऐसा कहती है उसे किस करने ही वाले होते हैं। जनको ने तियांग के लिप पर फिंगर रखते कहा, अभी नहीं, घर जाने के बाद। तियांग ने कहा, ठीक है, पहले मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरी मीटिंग होने वाला था, अब तुम आ गए हो तो आज मीटिंग नहीं करेंगे। तो कुकी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे क्यों करोगे? तुम्हें अपनी मीटिंग करना चाहिए। मैं घर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तिया ने कहा, तुम घर पर खुद जाने वाले हो क्या? मैं तुम्हें साथ में लेकर जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, तुम मीटिंग ख़त्म कर लो। तिया ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, आज से तुम भी मेरे साथ ऑफिस आओगे। जनको ने मन में कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना, तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता हूँ, तुम्हें सारी तरीके से बर्बाद करना चाहता हूँ मैं। उसके बाद जंको वो तियांग से मीटिंग रूम में आ जाता है। तियांग ने सबको जंको को इंट्रोड्यूस करवा दिया कुकी के नाम से और उसने कहा, कुकी वापस आ गया है तो वो भी मेरे से ऑफिस आएगा। ऑफिस के काम खत्म होते ही तियांग जंको को घर लेकर आ जाता है। तो जंको ने कहा, तियांग, हम दोनों इसी घर में रहते हैं और अब तुम मेरे बिना इस घर में रह रहे थे, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना। तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। घर के हर एक कोने पर मुझे तुम्हारी याद आते थे। पूरे घर पर सिर्फ तुम्हारे निशान से भरा पड़ा है। तुम जैसे ही घर के अंदर जाओगे ना, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे ही जनको
घर के अंदर एंटर करता है। जनको ने देखा सच में इस घर के हर एक कोने पर उसकी फ़ोटो है, यानी कुकी के। जनको ने कहा क्या वो उसे इतना प्यार करता है तो उसकी जान कैसे ले लिया? शायद वो सबको दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है। उसने मेरी भाई की जान लिया है, मैं उसको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाला हूँ। मॉम डैड ने मुझसे कहा कि तियांग ने ही मेरी कुकी को मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तियांग की मौत तो मेरे हाथों में ही होगा। जंको अपनी जेब में से गन को निकालकर उसको अंदर कर देता है। तियांग जंको को बेडरूम में लाने के बाद उसको किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, जंको ने तियांग को रोकते हुए कहा वो मुझे शावर लेना है। तियांग ने कहा ठीक है, तुम जाकर शावर लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। जंको ने मन में कहा तियांग तुम मेरी नज़दीक आने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो ना? शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारी कुकी नहीं हूँ जो तुम्हारी इस शैतानी की शक्ल को पहचान नहीं सका और अपनी जान गंवा बैठा। लेकिन मैं कुकी थोड़ी हूँ जो मैं तुम्हारी इस जाल में फंस जाऊँगा। मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, मुझे तुम्हारी जान लेना है। जंको वो शावर लेकर आ जाता है। उसके बाद अपनी गान को कपड़ों में छिपाकर तियांग के नज़दीक आ जाता है। तियांग जंको को किस करने ही वाला होता है। जंको ने कहा तियांग तुम भी शावर लेकर आ जाओ। तियांग ने कहा ठीक है। वो शावर लेने के लिए जाने ही वाला होता है। जंको पीछे से तियांग को गन पॉइंट करने ही वाला होता है। तियांग पीछे मुड़ता है और जंको ने उसको हाइड कर लिया। तियांग ने कहा क्या हुआ कुकी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? तो जंको ने कहा नहीं नहीं, तुम शावर लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तियांग जैसे शावर लेने जाता है जंको वो सो जाता है, यानी सोने की एक्टिंग करता है। तियांग जब बाहर आया, तियांग ने कहा वो बहुत थक गया होगा, इतने साल बाद वो वापस आया है और वो इतनी ट्रैवल करने के बाद मेरे पास आया। लंदन में थे वो, तो उसे थकान महसूस हो रहा होगा। उसकी फरेट पे किस करते कहा सो जाओ। जंको ने मन में कहा तुमने मेरी भाई कुकी की इस्तेमाल किया है अपनी खुशी के लिए, और जब तुम्हारी मन भर गया तो मेरे भाई की जान ले लिया। अब तुम्हारे सामने आने से इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ तो मुझे तुम्हारी ओवर एक्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियांग वो सुबह को पहले उठ जाता है तो वो हॉल में आकर न्यूज़ पढ़ रहा था। जंको जैसे तियांग को बेड पर ना देखता है वो हॉल में आ जाते हैं तियांग को ढूंढते हुए। जंको ने कहा तुम कब उठे? तियांग ने कहा कुछ देर पहले। मुझे सुबह को उठने की आदत है और तुम भी आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हें भी मेरे साथ ऑफिस जाना होगा ना। अगर आज तुम नहीं जाना चाहते हो, अगर तुम थक गए तो तुम आज रेस्ट कर लो, कल से चले जाना। जंको ने कहा तुम चले जाओ, मैं कल से आ जाऊँगा, आज मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। तुमने सही कहा। तियांग ने कहा मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, मुँह धोकर आ जाओ, साथ में करते हैं। जंको ने कहा ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद तियांग ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। जाने से पहले जंको को हक कर लेते हैं और उसकी लिप पर किस करने के लिए जैसे वो कोशिश करता है, जंको खांसने लग जाता है और कहते तियांग मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऑफिस चले जाओ, मैं रात को तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम शाम को जल्दी आ जाना। तियांग ने जंको की फोrehead पे किस करते का अपना ध्यान रखना। आहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको ने कहा मैं भी, और मन में कहता है मैं तुम्हें हेट करता हूँ। तियांग वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तियांग जैसे ऑफिस के लिए निकल जाता है, जंको ने पूरे घर पर छान मारा और सबूत ढूंढने की कोशिश की कि तियांग ने कुकी को क्यों मारा है, लेकिन उससे कोई सबूत नहीं मिला। तो जंको कार लेकर बाहर निकल जाते हैं और तियांग शाम को जल्दी घर वापस आ जाते क्योंकि वो उसको बहुत ही मिस कर रहा था। इतने साल बाद कुकी वापस आया है। तियांग की ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। तियांग जैसे घर आता है, जंको को ना देखकर परेशान हो जाता है। जंको को घर आने में टाइम लग जाता है। जैसे जंको घर आता है, तियांग कार की हॉर्न सुनकर वो दौड़कर बाहर आ जाता है और कुकी से कहते हैं तुमने इतनी देर तक बाहर क्यों गए थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मैंने तुम्हें फिर से खो तो नहीं दिया है। जंको ने तियांग से कहा क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें लगा मैं फिर से मर जाऊंगा क्या? जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा क्यों कहूँगा, लेकिन मैं डर गया था। तुम्हें एक बार खो दिया था मैंने तो दूसरी बार खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको ने मुस्कुराते हुए तियांग की हाथ पकड़ दे कहा चलो घर के अंदर चलते हैं, मुझे वो किसी दोस्त से मिलने जाना था। तियांग ने कहा तुम्हारी दोस्त? लेकिन कोरिया में तुम्हारी ऐसी कोई दोस्त है जिससे मैं नहीं जानता हूँ? मुझे तो नहीं पता है, मैं तुम्हारी सारी दोस्तों को जानता हूँ, यूनो, मिंघाओ और भी बहुत सारे, जैसे कि
तो जंको ने कहा, तुम उसको नहीं जानते हो, वो मेरी इंटरनेट फ्रेंड है। मैं जब लंदन में था ना, उसके बाद जंको रुक जाता है। तियांग ने कहा, जंको तुम कुछ कह रहे थे। जंको ने कहा, तियांग छोड़ो भी, वो बस मैंने ऐसे ही कह दिया, चलो अंदर चलते हैं। जंको तियांग को अपनी बातों में बहलाने के लिए वो तियांग के कपड़े उतारने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, तियांग मैंने बहुत इंतजार किया है, अब मैं तुमसे खुद को और दूर नहीं रख सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंको मैं भी। ऐसा कहते ही तियांग ने जंको को किस करना शुरू किया और दोनों पूरे हॉल में किस करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे और तियांग ने जंको को सोफे में ढकेल दिया और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। जब दोनों हाथे पर करने वाले होते हैं, तियांग जंको को गोद में उठा लिया और उसको बेड पर लेकर जाने लगा। जब तियांग जंको को बेड पर लेकर आ रहा था, जंको मन में कह रहे थे, तियांग तुम्हारी शक को दूर करने के लिए मुझे तुम्हारे करीब जाना होगा। या इसके लिए मुझे अपनी फास्टनेट को तुम्हारे लिए ओएसडी क्यों ना करना हो, लेकिन मैं ऐसा करूँगा ताकि तुम्हें मुझ पर शक ना हो। और जंको वो तियांग के साथ नज़दीक हो जाता है और तियांग जंको के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है। दोनों के बीच में इंटीमेसी बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई दूरिया नहीं रहता है। तियांग और जंको बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और उसके बाद जैसे ही दोनों के काम ख़त्म हो जाता है, तियांग जंको को टाइटली हक करके सो जाता है और जैसे ही सुबह हो जाता है, जंको वो पहले उठ जाता है और तियांग को सोते हुए देखकर जंको तियांग को देखे जा रहा था। जंको तियांग के प्यार में गिरे जा रहे थे, लेकिन वो मन में कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तियांग की इनोसेंट शक्ल देखकर उसकी प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। तियांग ने मेरे भाई की जान लिया है तो मुझे उसकी जान लेना होगा और मैं उसकी जान आज ही लूँगा। जंको वो तियांग के साथ आज ऑफिस जाने वाले हैं। तियांग ने कहा, जंको आज तुम चाहो तो घर पर रह सकते हो, तुम बहुत थक गए होंगे ना, तुमने पूरी रात नहीं सो पाई मेरी वजह से। जंको ने कहा, तुम अगर जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं, तुमने भी तो सोए नहीं थे ना। जंको ने कहा, लेकिन तिया मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस जाना है, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हो। तिया ने कहा, जंको तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, मैं तुम्हारे बिना इतने दिनों से बहुत मुश्किल में था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंको ने कहा, तुम्हें तो बस मेरे साथ इंटीमेट होना था, वो तो तुम्हें देख कर ही पता चल गया है मुझे तुम्हें आज ही मारना होगा। जंको तियांग के साथ ऑफिस तो आ जाता है, लेकिन जंको मौके की तलाश कर रहा था, कब तियांग की जान लेने वाला है वो उसी की ही इंतज़ार कर रहे थे। तियांग जंकुक से बात कर रहा था। जंकुक अचानक अपनी जेब में से गन निकलकर तियांग को पॉइंट कर देते हैं पीछे से। तियांग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम प्रंक कर रहे हो मेरे साथ? कुकी ऐसा मत करो, मुझे मजाक पसंद है लेकिन ऐसी मजाक नहीं, देखो शूट हो जाएगा, कहीं ये खिलौना पिस्तौल तो नहीं है ना? जंको ने कहा, ये असली है और मैं कुकी नहीं, मैं जंकुक हूँ, कुकी की ट्विन ब्रदर। कुकी की बात सुनते ही तियांग ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे शक तो हो रहा था, लेकिन मुझे लगा इतने साल बाद तुम लंदन में थे और हम दोनों के बीच में बहुत बड़ी गैप आ गया था, तो शायद मुझे इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। मुझे लगा नहीं था तुम सच में मेरी कुकी नहीं, तुम जंकुक हो। कुकी ने मुझे बताया था उसकी एक ट्विन ब्रदर है जिसका नाम जंकुक है, लेकिन मुझे लगा नहीं था तुम भी उसकी जैसी ही दिखते हो, मुझे लगा तुम मेरी कुकी हो। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? जंको ने कहा, क्योंकि तुमने मेरे भाई की जान लिया है, मैं इसलिए तुम्हें मारना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? मैं कुकी से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने कुकी की जान लिया है? कुकी वो तुम्हारे पेरेंट्स से यानी तुम्हारे मॉम डैड से मिलने जा रहा था। तुम्हारे मॉम डैड उसे इसलिए घर से निकाल दिया था क्योंकि उसने मुझसे शादी कर लिया था भागकर। वो लोग नहीं चाहते थे कि उसके और रिश्ते को एक्सेप्ट करना, लेकिन कुकी ने भी कह दिया था वो मेरे साथ ही रहना चाहता है और इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने कुकी को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया। लेकिन कुकी को तुमसे मिलना था और वो तुमसे मिलने जा रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उस प्लेन में जितने भी लोग थे सब लोग मारे गए थे। मैंने कुकी को बहुत ढूंढा, मुझे लगा शायद वो जिंदा होगा। इतने साल तक उसको ढूंढने के बाद भी जब मुझे वो नहीं मिले तो मैंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि अब वो नहीं रहा। लेकिन जब तुम मेरे सामने आए तो मैं बहुत ही खुश हो गया। एक पल के लिए मेरी सारी गम जो है वो खुशी में बदल गया। लेकिन तुम मेरी कुकी नहीं, तुम जंकुक हो और तुम मुझे मारने आया हो। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम किस लिए और मुझे क्यों मारने आए हो और तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हारे भाई कुकी को मारा है, जबकि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जंको ने कहा, नाटक करना बंद करो। तियांग ने कहा, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, पहले घर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो तियांग जंको को घर लेकर आ जाते हैं।
घर में कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाता है जिसको देखने के बाद जंको को यकीन हो जाता है। फोटोज़, वीडियोज़ और भी बहुत सारी चीज़ें जो तियांग और जंकुक सेम सेम खरीदा था और एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। कुकी ने तो तियांग की टैटू भी बनाया था अपनी पूरी बॉडी पर। तियांग उसी को जंको को दिखाता है। जंको ने कहा अगर वो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम भी उसे इतना प्यार करते हो, तो मॉम डैड ने ऐसा क्यों कहा कि तुमने कुकी को मारा है? तियांग ने कहा शायद मैं उन लोग को पसंद नहीं इसलिए। वो तुमसे मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन मैंने उन लोग की क्या बिगाड़ा है? तो जंको ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और जंको ने कहा आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला ना, ताकि मैं तियांग की जान लूँ और आप लोग को शांति मिल जाए। तो जंको की पेरेंट्स ने कहा जंको, अगर तुम्हें सच पता चल ही गया है तो तियांग की जान लो और वापस आ जाओ। जंको ने कहा मैं तियांग की जान नहीं लूँगा, बल्कि मैं उससे शादी करूँगा और आप लोग जो चाहते हो ना वो कभी नहीं होगा। मैं तियांग से शादी करके उसके साथ ही रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी तियांग से प्यार करने लगा हूँ। वो तो मैं आप लोग की वजह से अपने भाई की मौत की बदला लेने के लिए उसे मारने वाला था, लेकिन मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो फिर जंकुक और तियांग ने शादी कर लिया, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। आखिर तियांग जंकुक से भी उतना ही प्यार करने लगा है जितना प्यार वो कुकी से करता था। और कुकी और जंकुक दोनों एक ही शक्ल जैसे इंसान हैं, तो तियांग उसे प्यार क्यों नहीं करेगा? और जंकुक वो पहले दिन से ही तियांग को पसंद करने लग गया था। तो आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।